हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन हॉस्पिटल में ही है। डिस्चार्ज के मामले में अगर हम बात करें तो डॉक्टरों ने बोल दिया है कि इस हफ्ते में उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी रिकवरी कर रहे हैं पवनदीप और बहुत जल्दी वो स्वस्थ भी हो जाएंगे। जहां तक उनके चलने का सवाल है तो वो चलने में उन्हें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन वो सही से चलने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर पवनदीप राजन को हॉस्पिटल से कब छुटकारा मिलेगा, यानी कि कब छुट्टी मिलेगी और कब वो अपने घर पे जाएंगे, और इस बारे में डॉक्टर ने उन्हें क्या परहेज़ करने के लिए बोला है। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी और भी वीडियोस में बता चुके हैं, पवनदीप राजन की जो हालत है वो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी हालत, उनके पैरों में भी फ्रैक्चर है, हाथ में भी उनके हड्डियाँ टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से उनको वह पट्टियाँ बांधी हुई हैं, प्लास्टर लगाया हुआ है, सर्जरी हुई है और उनकी करीब 5-6 सर्जरीज हुई हैं पिछले 15-20 दिन के अंदर ही अंदर में। और देखिए, इतनी अच्छी उनकी मूवमेंट हो रही है और इतनी अच्छी उनकी रिकवरी हुई है कि देखने वाले भी हैरान रह गए हैं कि पवनदीप राजन के अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर कहाँ से आ गई और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई कि पवनदीप इतनी ज़्यादा जल्दी रिकवर कर गए हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने, आप लोगों ने, सभी ने पवनदीप के लिए ढेर सारी दुआएं मांगी हैं, प्रार्थनाएं की हैं। शायद ये उसी का असर है और डॉक्टरों का भी फ़र्क पड़ा है दोस्तों कि उन्होंने इतने अच्छे से इलाज करा है। और उनके साथ में उनकी माँ रही हैं दोस्तों, 24 घंटे उनकी बहनें रही हैं। पवनदीप राजन की हर एक मूवमेंट पे उन्होंने ध्यान रखा है कि कब पवनदीप को खाने की ज़रूरत है, कब मेडिसिन की ज़रूरत है, कब इंजेक्शन की ज़रूरत है। हर चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा गया है। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे पवनदीप राजन के जो दोस्त हैं, उनकी जो टीम है, वो भी लगातार कंटिन्यूसली पवनदीप से मिलती रही है। बीच बीच में उन्हें गाना भी गाया है, गेम वगैरह भी खेले हैं उनके साथ में, ताकि उनका मन लगा रहे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी पवनदीप राजन अपने आप में भी खुद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि जब भी उन्हें अकेले में मौका मिलता है वो फ़ोन में पियानो बजाते, कभी गिटार बजाते, हारमोनियम बजाते, गाना गा कर प्रैक्टिस करते अपने आवाज़ को। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आराम दे रहे हो या फिर वो खो चुके हैं इन चीज़ों को, नहीं। देखिए, आम इंसान कोई भी होता तो वो अपनी तकलीफ़ों में ही खो जाता है एकदम, और वो बाहर क्या कर रहा था, क्या उसका पेशेंस है, क्या है, वो सारी चीज़ें वो शायद याद नहीं रखता। वो सिर्फ यही चिंता करता कि मैं कब सही हो जाऊंगा, या फिर वो सिर्फ ऊपर वाले को ही कोसता रहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पे पवनदीप राजन के साथ में पूरा इंडिया खड़ा है आज की डेट में। सभी उन्हें हौसला भी देते हैं, और जिस भी तरीके से जैसे भी पवनदीप के लिए हेल्प हो रही है, हर इंसान वो चीज़ कर रहा है। चाहे मेंटली हेल्प की ज़रूरत हो, फिज़िकली हो, या फिर उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो यहाँ पे हर तरीके से पवनदीप के साथ हैं सारे के सारे। सेलिब्रिटी हो, उनके दोस्त हो, या हम हो या आप हो। और यही चीज़ है कि आज पवनदीप जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें लोग देखने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, बातचीत करने के लिए आते हैं कि पवन अब कब घर जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टरों से भी पूछा गया है पवनदीप की टीम की तरफ से कि पवनदीप की हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार है, तो क्या अब वो डिस्चार्ज हो जाएगा इस हफ्ते। तो यहाँ पर बोल दिया है डॉक्टरों ने भी कि देखिए, हम किसी भी बात की इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि आज ही भेजना है, या फिर आपके प्रेशर में आके हम नहीं भेज सकते पवनदीप को घर, क्योंकि अभी पवनदीप को बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। पूरी तरीके से रिकवर नहीं है। अगर वो हंस रहे हैं, गा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पवनदीप पूरी तरीके से सही हो गए हैं और उन्हें हम डिस्चार्ज दे दें। हाँ, ये है कि बहुत जल्दी अगर ऐसी ही कंडीशन रही, हालात ऐसे रहे, तो पवनदीप को बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। और देखिए, डिस्चार्ज होने के बाद पवनदीप के पास क्या रहेगा, उनकी टीम रहेगी और फैमिली रहेगी। लेकिन जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, हॉस्पिटल में नर्सेज हैं 24/7 आवर, डॉक्टर हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो हम लोग चेकअप के लिए तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। और हमें चाहिए कि हम पवनदीप को जल्दी से जल्दी सही करें, जिससे कि वो अपने शो वापस कर पाएँ। क्योंकि जो भी अभी हाल फिलहाल में उनके कैंसिल हुए हैं, हम चाहते हैं कि इसका पूरा जो रिकवरमेंट है वो आने वाले टाइम में कर लें। जो चीज़ 6 महीने में सही होनी थी, उसे हम चाहेंगे कि वो 3 महीने के अंदर सही हो जाए। लेकिन देखिए, नेचर है ये, तो
कि अगर अगर कहीं हड्डी में ब्रेक आए हैं, चोट वो टूटी है, तो अगर 1 महीने में जुड़नी है, उसका प्रोसेस है अगर, तो वो 1 महीने में ही जुड़ेगी, उसे 15 दिन में नहीं जोड़ सकते। और अगर हमने अफरा तफरी में या फिर जल्दबाजी में ऐसा करा तो इन फ्यूचर पवनदीप को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए हेल्थ में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने पेशेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ पेशेंट ही नहीं है, वो एक स्टार हैं। और इन फ्यूचर इस 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर कोई तकलीफ़ होती है तो हमें ही दुख होगा। तो यहाँ पे डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिबल बात की है कि देखिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न लेना सही नहीं है। अगर हम 2 महीने की जगह अगर 3 महीने भी पवनदीप को रेस्ट करने के लिए बोले डॉक्टर, तो करना चाहिए उन्हें, फ्यूचर को देखते हुए, कि इन फ्यूचर कभी और फिर उनके साथ में ये दिक्कत ना उखड़ कर आए। तो दोस्तों यहाँ पे पवनदीप के डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया है कि जब उन्हें लगेगा कि हाँ परफेक्ट हैं पवनदीप और इस टाइम पे वो घर जा सकते हैं, तभी वो डिस्चार्ज करेंगे। हमारे और आपके कहने से वो नहीं करने वाले। और यहाँ पे पवनदीप खुद कभी तो खुश नज़र आते हैं, कभी दुखी नज़र आते हैं, क्योंकि उनका भी जो है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा गया है। कभी उनके फेस पे आप ग्लो देखेंगे, हंसी देखेंगे, खुशी देखेंगे, गा रहे होते हैं, वो अच्छे गाने गुनगुना रहे होते हैं। लेकिन किसी किसी टाइम में ऐसा होता है कि पवनदीप अपने आप में खोए हुए होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि देखने पर कि उन्हें खुद नहीं पता उनके साथ में ये क्या हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कश्मकश में है, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है पवनदीप राजन। और अगर कोई हम या आप भी होते तो शायद इन 20 दिन में अगर हॉस्पिटल में रहकर हमारी हालत ही ख़राब हो जाती। लेकिन यहाँ पे फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं वो। और जहाँ तक अरुणिता की सवाल आ जाता है कि अरुणिता कब आ रही हैं उनसे मिलने के लिए, और वो कहाँ बिजी हैं, आखिर उनके बीच में ऐसा क्या रिश्ता ख़राब हो गया कि जिसकी वजह से इन दोनों ने एक दूसरे के लिए बात करना तक ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखो कोई भी बात किसी भी तरफ से आ नहीं रही है, ना ही फैमिली वाले इस चीज़ में खुलकर बात करते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं, एक तरीके से बस समझ जाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि पवनदीप राजन कभी अरुणिता के लिए मैसेज छोड़ देते हैं कि ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, सक्सेस मिले, और जो कर रही हो अच्छा कर रही हो। उसी तरीके से अरुणिता की टीम की तरफ से भी आता है मैसेज पवनदीप के लिए कि भगवान उन्हें जल्दी से जल्दी घर भेजे, सही हो। तो इस तरीके से सिर्फ थोड़े बहुत ही कमेंट्स आ रहे हैं, खुल के बात नहीं हो पा रही है। और ना ही कोई जो इनके करीबी दोस्त होते हैं वो इन दोनों के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया ही लगाया जा रहा है कि शायद ये दोनों अब एक दूसरे से जो है फ़ोन के थ्रू ही कांटेक्ट में हैं, क्योंकि अभी इन दोनों का मिलना हो नहीं पा रहा है, और शायद बहुत जल्दी ये मिल भी जाए। तो दोस्तों जैसे ही अपडेट आती है इन दोनों के मिलने की, वो हम आपको अपनी वीडियो के थ्रू ज़रूर लेकर आएंगे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं पवनदीप राजन से जुड़ी हुई अपडेट आपको और मिलती रहे रियलिटी शो से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ। लेकिन जाने से पहले पवनदीप की हेल्थ से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।